कहते एक राजा किसी साधु के कोल आया, और साधु भी वो जिन्हें तन ते कपड़ा कोई नहीं पाया कि छोटी जी लंगोट बन्नी है। सियाल के दिन धुप्पे बैठा और बड़ा सुख दे विच, और उस मौज विच जिहड़ी मौज नूं बाबा कबीर जी कहते हैं चरण कमल की मौज में रहो अंत्यारियात। हुण राजा उस साधु कोल आया जिन्हें तन ते कपड़े कोई नहीं पाए, पैरों में जोड़ा कोई नहीं, ते आके कहता कि महाराज साधु जी कि मैं दुखी बड़ा हाँ। हुण सुन के हैरानी वाली गल कि राजा दुखी होवे, वो कहे कि मैं दुखी बड़ा, तो फिर जिंदे कोल कुछ नहीं वो की कहेगा। क्योंकि गुरु साहब जी ये पावन बचन बाणी दे विच कहते भी ने, सानू लगता कई बारी पैसा रुपया राज भाग करने वाला बड़ा सुखी, पर गुरु साहब जी कहते हैं कदे नेड़े होकर देखियो जो जो दिसै, जेड़ा जेड़ा भी वड्डा अपने आप को कहता है, वड्डे वड्डे जो दिसै लोग, सतगुरु कहते नेड़े होकर वेखो तिनको व्यापै चिंता रोग, सब तो वड्डे रोगी तो ने। हुण ये राजा कहता कि मैं दुखी बड़ा हाँ, तो साधु कहता सुख चाहिए है, कहता हाँ सचमुच सुख चाहिए है, और साधु ने सह सुभा कह दिता तो काम ही बड़ा सौखा है। हुण राजा कहे कि सौखा कि जेड़े सुख नूं हासिल करने वास्ते पहलों कईयां दे कतल किए, कई तरीक़े नाल राजा बनया, राज भाग लिया, वो सुख फिर भी नहीं मिलिया, तो सौखा किवें है। हुण साधु कहता कि इनका जवाब तो मैं तेनों देंगा शाम नूं, पर हुण मेरे नाल काम कर, मैं चढ़ना पहाड़ी, ते पहाड़ी उत्ते चढ़ के तेनों इनका जवाब भी दे देंगा। राजा तुरन लग्या, साधु ने 3 पत्थर एक कपड़े च बन के राजे दे सिर ते रख दिते कि ये भी उत्ते लैके जाने ने। हुण साधु नूं सुभाव ही सी चलण दा, पहाड़ी तो चलिया जाए, राजा पिछे रह जाए। साधु फिर रुके, राजे नूं कहे कि की गल औखा लगदा, भार ज़्यादा है। और राजा कहे मैं कदे चुके ही नहीं, भावें पत्थर किलो किलो तो भी होण, पर भार तो है चढ़ना पहाड़ी रस्ते ते। कहंदे फिर एक काम कर, सिर तो ला, एक पत्थर जिहड़ा वो कढ़ के बाहर सुट दे, इत्थे रख दे, 2 पत्थर लैके चढ़ जा। हुण एक पत्थर नाल बथेरा फर्क पिया, पर राजा फिर पिछे रवे। साधु फिर रुकिया, कहंदे हजे भी भार ज़्यादा है, फिर एक पत्थर होर कढ़ दे, कोई रहण दे। एक पत्थर रह गया, थोड़ा जिहा सौखा लग्या, पर राजा फिर भी पिछे रवे, क्योंकि पहाड़ ते चढ़ ही सकता जिन्होंने अभ्यास होवे, और राजा जिहड़ा कदे शायद पैदल भी नहीं चलिया होवे, औखा तो फिर भी लगता सी। और साधु कहता जे हजे भी औखा लगता, तीजा पत्थर भी ला दे। और सचमुच जो तीजा भी ला दिता, फिर कुछ हौला होया, साधु के नाल नाल चलता गया। जो पहाड़ ते चढ़ के टिकाणे ते पहुँच गए, शाम का समा हो गया। हुण राजा पुछदा कि दसो किवें दुखी हाँ तो सुख किवें मिले। और साधु कहता हजे भी समझ नहीं आई कि जिथों तुरया सा उथों लैके तेनों समझाउंदा ते आया, पर हुण साडे वर्गे नूं कित्थे समझ लगे जी। राजा कहे बाबा राह दे विच गल ते तूं कोई भी नहीं कीती, अगे अगे भज्जे ही आया, कित्थे समझाया। कहंदे देख 3 पत्थर तेनों दिते सन, 3 पत्थर लैके तू बहुत ही औखा सै, बड़ा दुखी से, एक लवा दिता सौखा हो गया, दूजा लवाया होर सौखा होया, तीजा ला दिता होर सौखा हो गया, होर सुख किवें मिले। हुण कुछ कुछ तो गल समझ विच आए, पर हथ जोड़ के कहंदा की है, ये तो पत्थर चुके तो दुखी होया, पर मैं तो अपनी जिंदगी तो दुखी होया पिया। और उत्थे साधु ने समझाया असल में 3 पत्थर हर एक बंदा चुक के तुरया फिरदा है। और सतगुरु जी ने पावन बचन बाणी दे विच भी कहे ने कि सब तो पहला तो पत्थर ये है लाज वाला, शर्म वाला, कि लोग की कहेंगे। देखो जो कुछ विआह जो होंदा वो तो हो ही रहा है। वो कई बार बेनती की लोग मर जान तो मरिया होया ते भोगते भी वो कुछ करते हैं कि जो गुआंढी ने किया, रिश्तेदार ने किया, उन्हें लख लाया तो मैं 2 लाख लाउणा है। मरिया तो भी कंपीटिशन के लाज शर्म लोग की कहेंगे। भावें समझ आ भी गई, बड़ी थावां तो पढ़िया भी, रहत मर्यादा विच लिखिया भी,
भाई गुरु के सिखा तू किते घड़ा नहीं तोड़ना, संस्कार करन चलने सीधा जाके संस्कार कर। पर लोग की कहणगे, फुल नहीं चुगने पर चुगने ने क्यों, रिश्तेदार की कहणगे। कोई बरसी नहीं मनाउणी पर मनाउणी क्योंकि लाज है, लोग की कहणगे। हुण ये लाज का पत्थर सब ने चुक्या है कि नहीं जी? बहुत सारे नूं समझ है कि अंतिम अरदास होगी, हुण कुछ नहीं करना, बस सिर्फ लाज करके करी आउंदे ने। और सतगुरु जी ने पावन बचन बाणी दे विच कहे ने कि जे रब नूं मिलना है गुरु के सिखा, सब तो पहलों लाज वाला पत्थर ला के तेनों सुटना पैना है, बड़ा वड्डा पार है। और इनू सतगुरु कहते हैं, सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, कहते मन तन अर्प तज लाज लुकानी, लोकाचारी लाज ला के सुट। और सतगुरु जी ने पावन बचन देखो एवं नहीं कहे। एक नौ सस का रिश्ता देखो किन्ना है कि नौ सौरे के सामने जावे तो नीवी पा लेंदी, हाथ जोड़ती है। पर धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु बनने तो पहलो सौरा साहब ने नौ के सामने जाते हैं तो दुनिया की लाज छड्ड के हाथ जोड़ते हैं कि धीए जिहड़ा जिंदा ये शब्द है, जेड़े गुरु पिता दे तू सिक्ख्या हो उस गुरु के कोल मैनू भी ले जा। वो लाज का पत्थर धन बाबा अमरदास जी ने लाया। लोग कहते सन निथावा, पर लाज का वो पत्थर सुट के 12 साल सेवा की कि मैं सेवा किसी कुड़म की नहीं, किसी शरीर की नहीं, सेवा अपने गुरु की करता है। और 12 साल बाद जो डिगे, देखो कोई भी चीज जो डिगती है विचों कुछ डुलदा है। भावें काकर दी असी साखी तो सुन ली, पर धन बाबा अमरदास जी ऐसे डिगे कि वो गुरु अमरदास जी बने। और उन्होंने दे विचों डुलिया कि आनंद साहिब की बाणी, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी, इस लाज का पत्थर सुटो। और दूजा पत्थर हर किसी ने चुकया होया चिंता का। और कई बार बेनती की चिंता भी जी खाम खाई दी होंदी है, भी कल किन्ने वेख्या कल आना है कि नहीं आना। चिंता कल दी है कि बच्चों का की बनेगा, हाय कल नूं की होवेगा। ते जा चिंता जेड़ा बीत चुके समय, जो कुछ होना सी वो तो हो गया। बीते नूं सोच सोच के बस चिंता दे विच दुखी होई जाना। और अज तकरीबन कले हिंदुस्तान दे ने पूरे संसार की कहानी इवें दी है। हर चौथा बंदा जेड़ा वो डिप्रैशन च है, मानसिक रोगी है। बस रोगी इस करके चिंता काम खाई, जो कुछ नहीं होना, जो पता नहीं होना कि नहीं होना, उनके भी चिंता, जो कुछ हो गया जिंदा हुण पछतावा करके मिलने कुछ नहीं, उत्थे भी चिंता करी जानी। धन गुरु अंगद देव महाराज जी कहते ने भाई वो चिंता का पत्थर ला के सुट। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। और उत्थे उदाहरणा दित्तियां, जल में जंतु पाए तिना पिरूजी दे, उत्थे हठ न चले ना को किरस करे। हुण सतगुरु जी ने पावन बचन कहे भी ये चिंता का पत्थर जिहड़ा चुक्या इनू ला। तीजा पत्थर हंकार का हर किसी के कोल है। और सतगुरु जी कहते हैं भाई हंकार का पत्थर भी सुट दे, क्योंकि सतगुरु जी ने जिथे पावन बचन कहे ने हर जियो हंकार न पावई, वेद कूक सुनावे। कि कले गुरु साहब जी इसे नहीं कहते ने, जिन्ने वेद धार्मिक ग्रंथ ने सारे कूक कूक के कहते हैं। भावें ग्रंथ लिखने वाले आप होमे दे रोगी हो गए, पर सारे कूक के कहते हैं हंकार रब नूं पाउंदा नहीं। और सतगुरु जी कहते हैं होमे नावे नाल विरोध है, ये तो एक दूजे के विरोधी ने। दोए ना वसे कठाए भाई, जिस देवी सुख चाहुंदे सचमुच तीन पत्थर उरे याद रख रही है, लाज का, चिंता का ते हंकार का। ये ला के सुट दे, सदेवी सुख मिल जाएंगे, सुख ही सुख होणगे। क्योंकि फिर दुख आएगा, दुख की चिंता नहीं होगी। मौत आएगी, मौत की चिंता नहीं, हाँ मौत चेते रहनी कि मौत आनी है। पर जेड़े भुल गए वो तो फिर उस भयानक जंगल की तरह ने जिंदे विच रस्ते भुल गए, जिन्होंने समझ ही नहीं। सतगुरु जी ने अगे पावन बचन कहे ने कि ये सारा कुछ तेरे कोल होवे, कौतक कूड़ तमाशिया
ਚੇਤਨ ਆਵਸ ਨਾਉ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੱਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਣੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਚੇਤਨ ਆਵਸ ਨਾਉ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਆ ਬਾਣ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਕੋੜੇ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰੇ, ਉਜੜ ਸੋਏ ਥਾਓ ਉਹ ਥਾਂ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਵਰਗੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਨਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਨਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਪੋ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਰੌਣਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਖ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਇਹ ਨਾਸ ਵੰਦ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖ ਕੇ ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਫਿਰੇ ਦੇਵਾਨਿਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਸਭ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਜਮ ਡੰਡ ਤਾਂ ਪਛਤਾਨਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਆਪ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਿਰੇ ਤੇ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਛਤਾਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਹੋਤ ਕਿਆ ਜਬ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਚੁਗੀਆਂ ਨੇ ਪਈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਬਚਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੇ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਬਦਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤੰਬਰ ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਚੁਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਧਿਆਇਓ। ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜੇ ਸਹੀ।